ब्रह्म भी भीतर, ब्रह्मांड भी भीतर, भीतर ही ब्रह्म ज्ञान है। सब कुछ तेरे भीतर है, फिर भी तू अनजान है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रोग्राम आवर सबकॉन्शियस माइंड इन 3 days विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ आवर लाइफ हैबिट्स। मतलब हम अपने अवचेतन मन को 3 दिन के अंदर कैसे प्रोग्राम करें बिना कोई अपना लाइफ का हैबिट को चेंज किए हुए। तो मैं ये अवचेतन माइंड जो वो हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटूंगा। पहला पार्ट जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा वो आपके साथ आपको समझाऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता क्या है। दूसरे पार्ट में उस पावर को मैं एग्जाम्पल्स और स्टोरीज के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तीसरे पार्ट में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स जैसे मैं हमेशा शेयर करता हूं शेयर करूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करे। ठीक है, तो आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट बनाने के लिए मैंने एक बुक का रिसर्च किया है, एक बुक पढ़ा है जो YouTube पर अवेलेबल है, आप भी पढ़ सकते हो। ये बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मार्टिन। बहुत अच्छा बुक है और इसी बुक को बेस रखते हुए मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स इसमें डालूंगा आज के वीडियोस में, ताकि आपको समझ में आए कि सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में क्या है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो माइंड हमारे दिमाग पिछले वीडियो में आपको बताया था, कुछ नहीं है, एक ह्यूमन ऑर्गन है। अब ह्यूमन ऑर्गन जो है हमारा माइंड, वो ना 3 टुकड़े में बटा हुआ है। पहला टुकड़ा जिसको हम बोलते हैं चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते हैं, लॉजिक देते हैं, जागते हुए जो कुछ भी हम करते हैं, वो जानबूझ के जो कुछ भी हम करते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है उसको हम बोलते हैं अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड। ये माइंड क्या होता है, क्या कंट्रोल करता है? हमारी जितनी भी मेमोरीज है, हमारी जितनी भी फीलिंग्स है, हमारे जितने भी इमोशंस हैं, या फिर हम जो भी हैबिट्स अपने डेवलप कर चुके हैं वो हम जाने अनजाने ऑटोमेटिकली करते हैं। तो वो सब हमसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। अगर आज आप कोई चीज़ को याद करना चाहते हो, आप उस चीज़ को याद कर सकते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू याद कर सकते हो। आपके याददाश्त में वो बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक होता है सुपर सबकॉन्शियस माइंड। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमारे साथ घट तो जाती हैं लेकिन हम उसको याद नहीं कर पाते हैं। ना उसकी कोई फीलिंग हमें आती है, ना उसकी कोई मेमोरी हमारे दिमाग में रह जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर्ड है। और कभी ना कभी, जैसे हिप्नोटिज्म के टाइम पर, कभी ना कभी आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, बहुत ज़्यादा खुशी में हो, तो वो मेमोरीज या वो हैबिट्स आपके सामने उभर के आ जाता है। अब मैं जो ये टेक्निकल बात बोल रहा हूँ, मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड तो हम समझ गए। कॉन्शियस माइंड कुछ नहीं है, हम जो जागरूक होकर जो भी रिएक्शन देते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, वो लॉजिक के ऊपर काम करता है, ये सही है, ये गलत है, ये हमको करना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक नहीं होता है, उससे बात करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो भी एक हमारे दिमाग का हिस्सा है और उस तक पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है विश्वास। तो मैं आज आपको सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है ये बताता हूँ। ये एक आइसबर्ग होता है। हमारा दिमाग जो है ना, एक आइसबर्ग होता है। आइसबर्ग समझते हो आप? ऊपर का सतह सिर्फ हमको 10% होता है। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन जो है, वो सिर्फ 10% है। 10% में हमको समझ में आता है कि वो क्या करना है, कैसे करना है, जिंदगी कहाँ लेके जाना है, सब कुछ डिजाइन करते हैं, कितना पढ़ाई करना है, कितना काम करना है, जानते हुए हम जो कुछ भी करते हैं वो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, लेकिन क्या हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद करता है? नहीं, तब भी हमारा दिमाग काम करते रहता है। वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो जाने अनजाने हम करते हैं। ठीक है, वो 90% सबकॉन्शियस एंड सुपरकॉन्शियस माइंड जो है वो 90% हिस्सा है। जैसे आइसबर्ग का 90, बाकी का 90% नीचे होता है ना, वैसे सबकॉन्शियस माइंड नीचे होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो हमसे बात भी नहीं करता है, बट उसमें हमारा विश्वास स्टोर है, उससे हमारी हैबिट कंट्रोल होती है, उससे हमारे फीलिंग और इमोशंस कंट्रोल होते हैं। तो
आप देखोगे जिंदगी का 90% जो आपकी जिंदगी है उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, जिस तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है लेकिन है। तो अभी हम पहले ये समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, मैंने खुद डेवलप किया है। और मैं सिर्फ चाहूंगा आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपना हाथ रेज कीजिएगा, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस एग्जांपल्स, क्या ये आपके साथ कभी भी हुआ है। एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं डीजावू, मतलब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, ये पहले हो चुका है, वो रिपीट हो रहा है। हाथ रेज कीजिएगा अगर आपके साथ ये कभी भी हुआ है तो। सेकेंड थिंग, कुछ कुछ चेहरे अब हमको दिखते हैं जिंदगी में और इनको देख के लगता है इनको कहीं तो पहले देख रखा है, याद नहीं आता है कहां देख रखा है, लेकिन कहीं तो पहले देख रखा है। आपके साथ होता है ये चीज? हाथ रेज कीजिएगा। भगवान, हमें बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि हम भगवान से जो भी प्रेयर करते हैं, सच्चे मन से प्रेयर करते हैं, भगवान उसको फुलफिल करता है। मेरे साथ होता है ये चीज, मैं जो भी सच्चे दिल से मांगता हूं भगवान उसको फुलफिल करता है। आपके साथ होता है? हाथ रेज कीजिएगा। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, मैं बताऊंगा। सपने, हमारे पास सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, हम जो दिन भर में सोचते रहते हैं, जिस चीज का चिंता है या जिस चीज का एक्साइटमेंट है, रात में ड्रीम्स में भी वही रिपीट होता है, स्टोरी बन करके, ठीक है ना। चाहे वो कंट्रोल वे में हो चाहे अनकंट्रोल वे में हो। ये आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है। कभी कभी आपको लगता है कि आपका नाम कोई पुकार रहा है, जैसे मेरा नाम विकास है, तो कभी कभी मुझे लगता है मेरा नाम कोई पुकार रहा है, विकास विकास विकास, और उस इंसान की आवाज और कौन पुकार रहा है वो एग्जैक्टली मुझे सुनाई देता है, जबकि मेरा नाम कोई नहीं पुकार रहा होता है। कभी कभी मुझे लगता है मेरा फोन रिंग हो रहा है, जबकि मेरा फोन रिंग नहीं हो रहा होता है। ये आपके साथ भी होता है? हाथ रेज कीजिए। कभी कभी आप कोई चीज देखते हो और अचानक से उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको याद आने लगती है। बचपन की कोई चीज देख लिया, क्रिकेट देख लिया, कोई गांव देख लिया, और उससे जुड़ी हुई सब बातें याद आती है कि पापा एक बार यहाँ लेके गए थे, ये चीज हुआ था, वो चीज हुआ था, पूरी कहानी याद आती है, पिक्चर जैसे आंखों के सामने याद आते रहता है, मूवी चलने लगता है। आपके साथ हुआ है? तो हाथ रेज कीजिएगा। मेरे साथ होता है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आप कॉन्शियस हो लेकिन आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, थॉट्स अपने हिसाब से चल रहे हैं। मेरे साथ होता है, ठीक है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके दिमाग में या आपके दिल में किसी चीज का फोबिया बैठा हुआ है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को भूत से डर लगता है, किसी को अंधेरा से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है। हुआ है? मेरे साथ हुआ है, होता है। तो ये सब चीजें अब क्यों होती है, मैं ये डिस्कस करता हूं। अब इसके पीछे हम एनालिसिस करते हैं। इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है, इसके पीछे एक ही रीजन है, ये सब आपसे आपका सबकॉन्शियस माइंड करवाता है। आपका मेमोरी आपको रिकॉल करवाता है, आपका बिलीफ आपको विश्वास दिलवाता है कि ये सब चीजें हो सकती है। एंड टू बी योर सरप्राइज माय फ्रेंड, सबकॉन्शियस माइंड जो एक बार विश्वास कर लेता है, हमारी बॉडी उसको करने के लिए मजबूर है। आवर बॉडी इज अ स्लेव ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। गुलामी करता है सबकॉन्शियस माइंड का हमारा शरीर। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है, अगर हम उसमें कोई बात पहुंचा दिए और वो बात उस पर बैठ गई तो वो चीज वो आपसे करवा लेता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत पावरफुल होता है, ये चीज कंफर्म है। अब दो तीन चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपके साथ आर्ग्यू नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड बॉडी से कुछ भी करवा सकता है अगर वो चाहे तो। सबकॉन्शियस माइंड का कोई लॉजिक नहीं होता, इट्स इलॉजिकल। तो अभी आपको जैसे मैंने बताया है, अगले वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगले वीडियोस में मैं आपको स्टोरी समझाऊंगा ताकि इस चीज को हम ज्यादा डिटेल में समझ पाए। लास्ट वीडियोस में आपको मैं ये समझाऊंगा कि हम इस सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे कैसे, उसको कैसे रीप्रोग्राम करें ताकि वो हमारे लिए काम करे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सबकॉन्शियस माइंड क्या है इस वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ स्टोरीज और कुछ एग्जाम्पल के साथ सबकी सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली क्या क्या करवा सकता है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, सबा खैर।